ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली जो पर्व है, विशेष पर्व है। भक्तगणों, दर्शकों, इस पर्व में हमारे जो पूर्व वर्ष की जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, आपदाएं हैं, बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, परेशानियां हैं, व्यथिताएं हैं और हमारी बाधाएं हैं, वो सब होली में नष्ट हो जाती हैं जलकर। इसलिए हम होली का पर्व मनाते हैं और नए वर्ष के लिए, नूतन वर्ष के लिए, नव संवत्सर, कहीं कहीं इसको नव संवत्सर भी बोलते हैं, संवत बोलते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में होली का ये पर्व मनाया जाता है। यूं तो ये पर्व कुछ जगहों पर, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, ये लोहड़ी वगैरह से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रारूप के अनुसार में ये पर्व मनाया जाता है यहाँ पर यूपी में और अन्य पूरे भारतवर्ष में, देश में। आइए कुछ एक ऐसी खास बात करते हैं इस पर्व की, जिससे कि सब लोग बड़ा विशेष लाभ ले सकें। इसमें क्या कि हमारा ये जो पर्व है, महोत्सव है, होली का जो पर्व है, ये नए नए अनेक रंगों से लेकर मनाया जाता है और नारायण की ये पूजा है। इसमें विशेष भगवान नारायण की पूजा है और हिरण्यकशिपु की इसमें कहानी है और पूर्ण रूप से जो नरसिंह भगवान है उनकी आराधना है। होली का जो हिरण्यकशिपु की बहन है, भक्त प्रहलाद की बुआ है, उनसे रिलेटेड ये पर्व है। तो इसमें अनेक प्रकार की बातें हैं, चर्चाएं हैं और कहानियां हैं, कथाएं हैं। आइए आपको कुछ मैं एक अलग विषय की ओर लेकर चलता हूं। क्या कि ये जो पर्व है, इसमें गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, ये सौहार्द, प्यार का एक प्रतीक है। सब लोगों के जीवन में खुशियां आए, प्रसन्नता आए और हमारी जो आपदाएं हैं, जो हम अग्नि को प्रचंड करते हैं, अग्नि को प्रचंड इसलिए करते हैं, जो होली का दहन करते हैं, वो इसलिए करते हैं, हमारे इस वर्ष की जो वर्ष गुजर रहा है, बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है, उस वर्ष की परेशानियां, व्याधियां, आपदाएं, दिक्कतें, बीमारियां, रोग, शोक, दुख, व्यथिताएं, व्यथाएं सब समाप्त हो जाएं जलकर आग में होलिका दहन के साथ। अब हम क्या के नए कार्य क्या होने हैं नूतन वर्ष में, जैसे कि जौ की बाली, गेहूं की बाली, गन्ने को भूनने का प्रकरण है। तो नया नया कुछ हो जाए जीवन में और हमारे लिए नए वर्ष में जो है पूर्ण रूप से नया कुछ हो और सभी लोगों के परिवारों में कुछ कुशल मंगल हो। आइए थोड़ा सा विशेष बात करते हैं हम एक विषय को लेके। क्या इस बात की जो भ्रांतियां हैं समस्त देश में, मेरे पास में अनेक प्रकार के इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि हमको होली का दहन या होली का पूजन 6 मार्च में किया जाए, 6 मार्च 2023 को हो या 7 मार्च 2023 को हो, और ग्रहण कब है गुरुजी, सब लोग इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस बार ग्रहण है ही नहीं। अपनी भ्रांति, अपना संदेह सब लोग मिटा दें कि ग्रहण इस पर्व पर नहीं है। अब क्या है कि कुछ लोगों में भ्रांतियां क्या हो रही हैं, सब लोगों ने कुछ बातें बना रखी हैं कि होली का दहन 6 मार्च को उचित है या 7 मार्च को। कारण क्या है कि 6 मार्च 2023 सोमवार को सायकालीन 4:48 47-48 से लेके और अगले दिन प्रातः अर्थात मंगलवार 7 मार्च को 5:15 बजे या 5:14 तक भद्रा काल है। इसलिए होली एक दिन पहले 6 मार्च को नहीं हो सकती। सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस विषय को सुने और अपने अपने परिवारों में इस नियम को लागू करें। ग्रहण नहीं है भद्रा काल के कारण से, चूंकि भद्रा काल में रिपीट कर रहा हूं, भद्रा काल 6 मार्च 2023 सोमवार को सायकालीन 4:48 से प्रारंभ होकर सायकालीन से अगले दिन प्रातः 5:15 बजे 5:14 तक मंगलवार में 2023 को रहेगा 7 मार्च तक। इसलिए इस दिन में मंगलवार से एक दिन पहले पूर्णिमा है, चतुर्दशी भी है,
पूर्णिमा भी है, लेकिन भद्रा काल है तो होली का दहन नहीं होगा। अब कारण क्या है, अब होली का विशेष मुहूर्त बताते हैं हम आप लोगों को। होली का जो दहन का विशेष मुहूर्त है वो 6:29 से और 8:52 तक इसका होली का दहन शुभ मुहूर्त है। इस समय में 7 मार्च को आप 6:30 से लेकर और अर्थात 9 बजे तक आप जो है होली का दहन कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, ये होली का मुहूर्त है, ये मैंने शुभ कार्य बताए हैं। अब आइए होली में कुछ कार्य किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य। आप काला उड़द और थोड़ा सा काला जो कस्तूरी होती है और काला तिल, यदि आप बीमार बहुत अधिक हैं तो आप आपदाओं से ग्रसित हैं तो आप जो होली में ये होली पर जाके जहां होली जल रही होती है, आपके मोहल्ले की, आपके क्षेत्र की, आपकी गली की, वहां एक लोटा ले जाएं, गुलाल ले जाएं, लोटे के जल में से जल गिराइए और वहां पर रंगोली बनाइए और होलिकाय नमः और भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें और हिरण्यकशिपु का भी ध्यान करें और इसके अतिरिक्त नरसिंह भगवान का, नारायण का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 21 बार बोलिए होली पर खड़े होकर और वहां जल गिराइए। और इस बार ध्यान रखें, क्योंकि होली मंगलवार को है तो लाल गुलाल से आप होली खेलिए, लाल रंग का वर्ण का आप प्रयोग करें, उपयोग करें। इस दिन में आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं और लाल गुलाब या टेसू के फूल से आप होली को मनाइए, पूजन भी ये करिए। लाल वस्तुओं को जितना अधिक हो उतना आप जो है खाइए, उतना खिलाइए दूसरों को, ऐसा करिए आप। इसके अतिरिक्त में क्या करना है आपको, दूसरे अगर हमको रोजगार बढ़ाना है तो हरी इलायची को लेकर 21 पीस हरी इलायची के लेकर आपको होली में दहन करना है। आप किसी मानसिक बीमारी से त्रस्त हैं, शत्रु पक्ष से ग्रस्त हैं, तो आपको काली राई लेकर आपको होली में दहन करना है। प्रिय भक्तगणों, आप लोग पूर्ण रूप से सौहार्द के साथ में, प्रियता के साथ में भगवान को ध्यान करके और भगवान को पूर्ण ध्यान करके, नारायण का ध्यान करके, जो भी नारायण के जितने भी हमारे ध्यान है, मंदिर है, ध्यान योग्य जो प्रतिमाएं हैं, उनका, नरसिंह भगवान का ध्यान करें। एक विशेष आपको एक उपाय बता देता हूं। अगर आप किसी की घटनाक्रम से बहुत ज्यादा घटित होते हैं और आप किसी की परेशानी से, कोई व्यक्ति आपको शत्रु परेशान करता है, व्यथित करता है और परेशानी और आपदा डालता है आपके जीवन में, मार्ग में रुकावट डालता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक नरसिंह भगवान की प्रतिमा ले आइए और अपने घर के दरवाजे पर आप होलिका वाले दिन अर्थात 7 मार्च को साय समय में शुभ मुहूर्त में घड़ी पल देखकर उसको स्थापित करें। आपकी सारी व्यथाएं दूर होंगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी आपदाएं दूर होंगी, आपकी व्यथाएं दूर होंगी, आप व्यथित नहीं होंगे, आपको मंगल होगा, जीवन में सुमंगल होगा, कुशल क्षेम रहेंगे। आइए इसी के साथ में हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।